कल हम देहरादून से दिल्ली आए और आज यहाँ आके हम बेटे का कुछ काम था, उससे दोनों माँ बेटे हम गैजेट नोटिफिकेशन निकालने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और ये सिविल लाइंस के पास में पड़ता है, प्रकाशन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, सिविल लाइंस दिल्ली। तो अभी हमने न्यूज़पेपर में तो छपवा दिया था, अब उसके बाद ये ज़रूरी काम करवा के हम दोनों माँ बेटे शायद फिर दोबारा आना पड़ेगा हमें। चलते हैं। यहाँ पर काउंटर तो काफ़ी हैं, 3-4 काउंटर हैं। तो हमारा नंबर आया था 168 और कुछ लोग ऐसे धूप में बैठ रखे हैं और कुछ वेटिंग रूम में। वेटिंग रूम भी काफ़ी बड़ा है और 1 से 2 बजे इनका लंच ब्रेक होता है। तो हम 2 बजे ही आए थे ताकि लंच ब्रेक जब ख़त्म हो जाएगा तो हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था मेरा काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने बोला वो 4 से 5 दिन चक्कर लगा रहे हैं लगातार, तो उनका भी काम नहीं हो रहा था। और ये देखो धूप में बैठ के बंदर महाराज जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने काम मतलब करवाया क्या दिखाया, उसके बाद उन्होंने बोला आप बाद में आना। अब आज मुझे जाना है, तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी भी हो चुकी है। ये बनाया मैंने फूल गोभी बहुत सारी लेके थी ना, तो फूल गोभी को कद्दूकस करके फिर उसको छौंक के फूल गोभी के पराठे। और ये है मेरे मशरूम का अचार। देहरादून से मैं मशरूम लाई थी, तो उसका ये अचार भी बना दिया मैंने। और ये घर का है लाई पत्ता, ये माँ और मौसी ने तोड़ के दे रखा था खेत का। तो अभी बहुत सारे सब्जियां दे रखी थी माँ और मौसी ने, उन्हीं को बना रही हूँ। बल्कि इसमें घर का ही मैंने धनिया और लहसुन के पत्ते डाल रखे, बाकी पूरा फ्रिज भर रखा है क्योंकि मुझे बांटने का भी टाइम नहीं हो पाया। सिर्फ मैं फूल गोभी बांट पाई क्योंकि कुछ सरकारी काम ऐसे होता है ना, इतना दौड़ा देते हैं ना ये लोग। 2 दिन के चक्कर हमारे वहीं लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कल से बेटे का गैजेट नोटिफिकेशन निकालना था, कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो रही थी, उस चक्कर में मतलब सरकारी काम ऐसे होते हैं ना, इतना लटका के रख देते हैं। तो कल भी हम गए थे, हुआ नहीं। आज देखो मतलब सिर्फ उसने हमें इस चीज़ के लिए वापस करा कि जो बिलिंग होनी थी 5 बजे शायद ऑफिस बंद होता है, लेकिन उनका क्या सिस्टम है कि 4:15 बजे ही वो सब अपना काम बंद कर देते हैं। और मेरे जैसे कई और लोग भी हैं कि जो 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं। तो अभी देखते हैं, हमने न्यूज़पेपर में भी छपवा दिया था और न्यूज़पेपर का कटिंग भी लगा दिया है। तो देखते हैं अभी क्या क्या बोलते हैं वो लोग करने के लिए। चलिए चलते हैं। और मेरे यहाँ से इसकी दूरी है पूरा 40 मिनट स्कूटी से, और वैसे पड़ता है 21 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और आज काम होता है या नहीं होता है, क्योंकि सरकारी कामों के तो हालत ही ख़राब है। तो अब चलते हैं हम। अब हम पहुंच चुके हैं ऑफिस में और सभी लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें बोला था 9:30 बजे खुलेगा और 9:30 बजे अभी तक कोई भी नहीं आया है। ऐसे होते हैं सरकारी कामों के लक्षण ही बोलने से होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अब सभी वेट कर रहे हैं और इन्होंने हमें बोला था जल्दी आने के लिए, सब कुछ हो जाएगा आज। अब देखते हैं कितना चक्कर लगाते हैं। कल भी लगवा दिया और आज भी, और ये अभी सभी लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं। आज हमें टोकन मिला है 44। इतनी भीड़ अभी है। कल का टोकन था हमारा 163 और कल हम आए थे 2 बजे। तब तक टाइम पास के लिए यहाँ पे इन कुत्तों को कोई बिस्किट खिला दिया जाए। और सबसे कमज़ोर वो है, देख अंशु तेरी तरफ ही आ रहा, तेरे को देखो पूंछ कैसे ला रहा है। अब बिस्किट नहीं खा रहा है, बाकी सब ने मज़े से खा लिया। और वो सबसे पतला दुबला है, ये नहीं खा रहा है। मैं उसके बाद खेलने गया, उसकी माँ चिपट जाएगी। हाँ, सबसे पतला दुबला है और खाना भी नहीं खा रहा है। तो इसको ये साले मार रहे हैं ना। कितने मज़े से खाया उसने। 10 बजने वाले हैं और अभी तक इतनी भीड़ लग रखी है।
पता नहीं अब कब अंदर आने देंगे। अगर आप लोग गैजेट नोटिफिकेशन निकालने के लिए आते तो इस तरह की भीड़ का आपको सामना करना पड़ेगा। स्टाफ आराम से आएगा और आप लोग इंतज़ार करते रहोगे। 10 बज चुके, अभी तक ऑफिस नहीं खुला है। यहाँ आओगे तो ये एक फॉर्म भरने के बाद आपको ये सीडी बना के देंगे और इस सीडी की फ़ीस पड़ेगी 50 रुपीज़। फिर ये सीडी लेके और एक फॉर्म फिल करके तब जाना है हमें जहाँ हमने टोकन लिया। चलो काम तो बना नहीं तो कम से कम बुक्स वगैरह लेके चलते। तो ये है मुखर्जी नगर, यहाँ पे सभी नोट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे सभी एग्ज़ाम की तैयारी के नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ से देखते हैं, बेटा भी कुछ लेते हुए चलेगा। और ये गैजेट नोटिफिकेशन निकालना इतना आसान नहीं है और ऑल इंडिया में एक ही ऑफिस है, तो इसलिए यहाँ पे 4 से 5 दिन चक्कर ज़रूर लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सही से गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं है। अब मेरा तीसरा चक्कर फिर लगेगा। थक हार के हम आ गए वापस, क्योंकि सरकारी काम इतने आसानी से होते नहीं हैं। अभी पता नहीं कितने चक्कर और कटवाएंगे। चक्कर काटते रहेंगे। आज हमारा काम नहीं बना। सोचो अगर जो दूर से आते होंगे वो कैसे आते होंगे।